हाँ तो बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे फिर से अपनी मैट्रिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैट्रिक्स में जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेके था कि दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा और क्या क्या कंडीशन होगी, और हम पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाए थे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे, एक दो एग्जाम्पल और बाकी के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए थे। तो होपफुली आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा। और उसके बाद जो अब आगे मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगला पार्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ही लेके, उसको भी समझते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप क्या क्या और सीखेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे वैलिड होगा और कितना वर्क करता है। तो यहाँ तक हमने कर ही लिया था, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसको समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कहाँ कहाँ ये वर्क करता है। तो पहली चीज़ आ रही है कि इफ़ द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, इस चीज़ को समझना कि यदि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्या नेसेसरी नहीं है, क्या चीज़ नहीं होगी, दैट द प्रोडक्ट बी ए विल ऑल्सो एग्जिस्ट। ये बात बिल्कुल बहुत ही सही है, बिल्कुल ही नहीं पूरी ही सही है, लगभग किसी किसी केस में ही ये आपको गलत दिख जाएगी, लेकिन 99% या 95% केसेस में आपको ये सही ही मिलती है। कैसे कि अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दी गई हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हुआ हो, अगर वहाँ पे ए बी पॉसिबल है तो बी ए ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अगर सीधे तरीके से पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन दो मैट्रिसेस को आप देखें तो ए का ऑर्डर कितना है 2/2 और बी का ऑर्डर कितना है 2/3। तो मैंने अभी आपको बोला कि 95% केसेस में ये चीज़ बिल्कुल जो इन्होंने बोली है ये सही होती है, लेकिन 5% केसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे ए बी भी पॉसिबल होगा और बी ए भी पॉसिबल होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ए बी अगर आप निकालेंगे तो ए बी कैसे निकाला जाएगा, मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया था कि अगर ए बी निकालना है, इन दोनों के थ्रू हमें ए बी निकालना है, तो ए बी कब मिलेगा, अंदर वाले बराबर होने चाहिए, पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि अंदर वाले दोनों के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अंदर वाले दोनों के बराबर है, 2 = 2। जब 2 = 2 है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पॉसिबल है। जब ए बी पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आप बताइए ए बी का ऑर्डर कितना होगा। ए बी का ऑर्डर जो होगा ये बाहर बाहर वाले जो बच जाते हैं ये ऑर्डर हो जाता है, मीन्स 2/3 जो होगा वो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे थोड़ा सा उल्टा पूछने लगूँ, इसमें उल्टा इन द सेंस कि यहाँ पे बी आपको दिया गया था और ए बी दिया गया तो आपने ए बी निकाल लिया, ए बी ऐसे ही करके निकाला। अब यदि मैं आपसे बोलने लगूँ कि भाई मुझे बताइए बी ए कितना होगा, बी ए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको ए के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ए का ऑर्डर कितना है, बस ऑर्डर से ही काम हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना है 2/2, तो ए का ऑर्डर जो दिया गया है वो दिया गया है 2/2। अब मैं अगेन वही चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर आपको बी ए निकालना है, अगर आपको बी ए निकालना है तो आप क्या कर रहे होंगे, बी ए के लिए आप क्या कर रहे होंगे बताइए, बी ए के लिए बस इतना कर रहे होंगे कि अंदर वाले बराबर होने चाहिए, बस अंदर वालों को बराबर चेक कर रहे होंगे। तो क्या यहाँ पे अंदर वाले आपस में बराबर हैं, आप देखना एक बार, क्या 3 2 के बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब 3 2 के बराबर नहीं है तो क्या यहाँ पे जो बी ए होगा वो पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। ये तो रहा एक केस। अब ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल सकते हैं जहाँ पे ए बी तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी काम में आती है और आगे चल के आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए आपको तैयार रहना है जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं, इवन इफ ए बी, देखिए ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, इवन इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी भी और बी ए भी, दे नीड नॉट बी ऑफ इक्वल ऑर्डर। ये यहाँ पे बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों के ऑर्डर आपस में बराबर होंगे। ये बिल्कुल सही बात है। ये देखिए एक केस में आपको बराबर देखने को मिल भी सकता है, कौन सा केस होगा, जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, दोनों की दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिसेस दी गई हैं तो वहाँ पे एक ऐसा केस हो सकता है कि यहाँ पे
इस केस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे तो ए बी का भी ऑर्डर सेम आएगा, बी ए का भी ऑर्डर सेम आएगा और दोनों के दोनों निकालना संभव है। वहाँ पे आपको दोनों एग्जिस्ट भी करते हुए दिख जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको पॉसिबल दिखेगा। कैसे कि अगर ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों के दोनों सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। ऐसा नहीं एक का 2/2 है एक का 3/3 है, वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 2/2 है और 2/2 है, दोनों का ही 2/2 है, तो देखिए ए भी पॉसिबल हुआ, बिल्कुल पॉसिबल हुआ, क्योंकि अंदर वाले तो बराबर हैं। तो ए भी यहाँ पे पॉसिबल है और ऑर्डर कितना आएगा आप खुद बताइए, ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2/2 आएगा, 2/2। अब यदि मैं आपसे बी ए पूछने लग जाऊँ तो बी का ऑर्डर कितना था, अभी आपने देखा 2/2 नहीं था बी का ऑर्डर, और ए का ऑर्डर कितना है 2/2 ही है। तो अगर आपने बी ए निकालना है तो बी ए कितना आएगा जल्दी बताइए, अंदर वाले बराबर हैं और बी ए यहाँ पे निकल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा ऑर्डर, जो बाहर वाले बच गए ये वाला और ये वाले दोनों बच गए, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। तो ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा बोला क्या जा सकता है, आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर ए बी दोनों के दोनों अगर पॉसिबल हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और दोनों के ऑर्डर सेम हैं, सेम इन द सेंस स्क्वायर मैट्रिक्स में दिए गए हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के बराबर हैं और सेम ऑर्डर के होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 2/2 का है पहला तो दूसरा भी 2/2 का ही होना चाहिए, अगर पहला 3/3 का है दूसरा भी 3/3 का होना चाहिए। तो वहाँ पे ए बी भी पॉसिबल होगा, बी ए भी पॉसिबल होगा और दोनों के ऑर्डर भी सेम आएंगे। तो ये एक ऐसा स्पेशल केस होगा कि जहाँ पे आपको दोनों के ऑर्डर भी निकलते हुए दिखेंगे सेम और दोनों के दोनों ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हुए भी दिखेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में मैं वापस आता हूँ, इन्होंने बोला है कि अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों के ऑर्डर भी हैं वो आपस में बराबर हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये बात सही है, ये भी 95% केसेस में सही बात बोलती है ये भी प्रॉपर्टी। कैसे कि अगर यहाँ पे ए को देखो, आप एग्जाम्पल भी दिया गया है, ए को अगर देखो तो 3/2 है इसका ऑर्डर, बिल्कुल। बी का ऑर्डर कितना है 2/3 है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो यहाँ पे क्या ए भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चेक कर लेते हैं पहले पूरा कि अगर ए बी पॉसिबल है तो अंदर वाले बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर हैं। तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा सब बताइए, ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये जो बाहर बाहर वाले बच गए 3 और 3, 3/3। ए बी का ऑर्डर याद रखना कि ए बी का ऑर्डर इसमें कितना आया 3/3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने ए बी निकाल दिया है तो क्या यहाँ पे बी ए पॉसिबल है, आप बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल होगा। देख लेते हैं, अब बी ए अगर आपने निकालना है तो बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए को उधर ले जाइए। तो बताइए मेरे को ए का ऑर्डर कितना था 3/2 था, ए का ऑर्डर 3/2 था। अब अंदर वाले बराबर होने चाहिए ना, अंदर वाले तो बराबर होने चाहिए। देखिए अंदर वाले बराबर हैं इस केस में भी, जब अंदर वाले बराबर हैं तो क्या यहाँ पे बी से लेके ए की तरफ हम गए, मीन्स बी ए निकाल रहे हैं हम, तो क्या बी ए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है निकालना। तो बी ए का ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये बाहर वाला 2 बच गया और ये बाहर वाला 2 बच गया, तो कितना आ गया 2/2। अब आप खुद बताइए कि अगर आप यहाँ से बी ए निकाल रहे थे तो बी ए का ऑर्डर कितना आया 2/2। क्या इन दोनों को अगर आप ऑर्डर वाइज देखते हैं ए बी और बी ए को, क्या ऑर्डर वाइज ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं दिख रहे होंगे। एक का ऑर्डर आपको 3/3 दिख रहा है, दूसरे का 2/2 दिख रहा है। तो यही चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों के ऑर्डर जो हों वो आपस में बराबर हों। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियरली बोला गया है। देन ए बी ऑफ ऑर्डर 3/3, जो ए बी का ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा और जो बी ए का ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस प्रॉपर्टी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया क्या ये कम्यूटेटिव होता है, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपस में कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर सीधे तरीके से है तो उल्टे तरीके से भी होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए और आपस में बराबर होने चाहिए। तो देख लेते हैं, इवन ए बी एंड बी ए आर ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया है कि अब की बार जो ऑर्डर है इसका भी अगर बाई चांस m/n आता है तो इसका भी m/n है, मतलब दोनों के ऑर्डर आपस में सेम हैं ए बी और बी ए के,
दे नीड नॉट बी इक्वल। इक्वल किस चीज़ में? उनकी वैल्यूज आपस में बराबर नहीं होगी। ऑर्डर बेशक बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो ए बी और बी ए निकल के आएंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको कम्यूटेटिव बोलता भी इस चीज़ को है। कम्यूटेटिव क्या बोलता है कि जो ए बी है वो बराबर होना चाहिए किसके? बी ए के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर वाइज भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर तभी हो सकती हैं कोई भी दो मैट्रिक्स जब उनके आपस में ऑर्डर बराबर हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हों। तो यहाँ पे बस इतना बोला गया है कि उनके अगर ऑर्डर आपस में बराबर है ना, तो उनकी वैल्यूज भी बराबर नहीं होंगी। अब इस चीज़ को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे ए बी इसमें। तो ए बी आप खुद बताइए, क्या ए बी यहाँ पे निकालना संभव है? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है और अंदर वाले आपस में बराबर हैं, तो जो लास्ट में जो आएगा वो 2/2 ही आ जाएगा। लास्ट में जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो 2/2 ही आना है, ठीक है। तो अगर ये 2/2 आना है तो निकलेगा कैसे, उसको समझ लेते हैं। ये तरीका मैंने आपको बता भी रखा है कि जो पड़े हुए हैं, ये पड़ी हुई है 2 और 3 पहली रो, उसको इधर खड़ा कर दो। खड़ा इन द सेंस यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 3 रख देंगे। पहली हमारी रो यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी इसके जस्ट सामने, क्योंकि हम ए बी निकाल रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस 3 का -1 के साथ करेंगे जो कि माइनस का 3 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 2 3 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। 2 का 4 के साथ करेंगे जो कि कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का 2 के साथ करेंगे जो कि 6 हो जाएगा, प्लस का 6। अब हमारी दूसरी रो तैयार बैठी है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो जो ये 1 2 है जो पड़ी हुई है उसको इधर खड़ी कर दो। अब की बार जो ये 2 3 था इसकी जगह पे अब की बार 1 2 आ जाएगी। 1 2 आएगी ना। अब ये जो 1 2 है ये फर्स्ट ऑफ ऑल 0 -1 में होगी, फिर 4 2 में होगी। तो 1 का 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 2 का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 1 का 4 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा और 2 का 2 के साथ करेंगे जो कि 4 ही आ जाएगा। तो ये ओवरऑल रिजल्ट आपके पास कितना आ जाता है ए बी का? तो ए बी तैयार होकर आ जाती है माइनस का 3 14 माइनस का 2 और 4 और 4 8। तो ये आपकी ए बी आ जाती है जिसका ऑर्डर 2/2 ही होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसकी वैल्यू आई है इसको याद रखना है, -3 14 -2 और 8 आ जाती हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। अब हमें निकालना है बी ए। जब हम बी ए निकाल रहे हैं तो मैं ए को जस्ट इसके पीछे लिख देता हूँ ताकि आपको निकालने में थोड़ी सी तो आसानी हो ही जाएगी। तो ए क्या है हमारा? 2 3 1 2 है। 2 3 1 2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और अंदर वाले आपस में बराबर है, तो बी ए जो है आसानी से निकल जाएगा। और बी ए का पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा आप खुद अच्छे से बताइए कि जो बी ए आएगा वो कितना आएगा? 2/2 का ही आएगा। जो बी ए भी आएगा वो कैसा आएगा? 2/2 का ही आना है, क्योंकि दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है, अगर उनके ऑर्डर दोनों के आपस में बराबर हैं। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब करेंगे कैसे? ये जो पड़ी हुई है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 0 4 को इसके जस्ट सामने रख देंगे। 0 4 इसको खड़ा कर देंगे। जो पड़ी हुई होती है उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो 0 4 को यहाँ पे रखेंगे तो 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 का 1 के साथ होगा तो ये 4 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 0 का 3 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। 4 का 2 के साथ होगा तो 8 आ जाएगा। अगेन आगे समझते हैं। अब थोड़ा मैं इरेजर यूज़ करूँगा और आप अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। सॉरी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट यहाँ से हट गया है, कोई नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। सॉरी, हाँ इससे ठीक है। देखिए पूरा का पूरा ही मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। दोबारा कर लेते हैं बी ए का मल्टीप्लाई। थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो जो ए बी था, ए बी तो हमारा निकल के तैयार हो चुका है। अब यदि हम यहाँ पे देखिए दोबारा से ही देख लेते हैं। तो ए बी जो आया है हमारा ये इतना आया है -3
14 माइनस 2 8, इतना याद रखना है बस आपने। -3 14 माइनस 2 8। अब चेक करते हैं, ए बी जो आया ये आया हमारा -3 14 माइनस 2 और 8। अब हम बी ए निकालेंगे। ए बी तो निकालना सबने सीख ही लिया होगा कि ए बी कैसे निकलेगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब हम निकालेंगे बी ए। अब बी ए के लिए मैंने अभी आपको तरीका बता रखा है कि ये 2/2 है, तो ए भी इसके पीछे लिख दीजिए और ए आराम से 2 3 1 2 1 के बैठ जाएगा पीछे इसके, और दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा और दोनों का जो लास्ट में आएगा ऑर्डर वो बिल्कुल इन दोनों के सेम ही आएगा। अगर इसका 2/2 है, इसका 2/2 है, तो लास्ट वाले का भी 2/2 ही आना है जो बी ए निकलेगा। तो जो हम बी ए निकालेंगे वो कैसे निकलेगा उसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा और आएगा कितना उसको समझ लो। ये पड़ी हुई है, इसको खड़ा करेंगे 0 4, 0 का 2 के साथ होगा 0, 4 का 1 के साथ होगा 4, 0 का 3 के साथ होगा 0, 4 का 2 के साथ होगा 8। आगे बढ़ जाते हैं -1 2। अब -1 2 का करेंगे, ये -1 2 है तो -1 को यहाँ पे लिखा हमने और 2 को यहाँ पे लिखा, तो -1 का 2 के साथ किया जाएगा तो -2, 2 का 1 के साथ होगा तो +2, -1 का 3 के साथ होगा -3 और 2 का 2 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा। अब ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है 4 8 0 और 1, जो कि 2/2 ही ऑर्डर का आया। और उन्होंने भी यही बोला इस प्रॉपर्टी में कि बेशक उनके ऑर्डर जो हों वो सेम हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड वाइज आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में बराबर नहीं होंगी। आप इसकी वैल्यू को देखिए और इसकी वैल्यू को देखिए, क्या ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो यही इस प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर उनके दोनों के ऑर्डर सेम हैं, और ये कम्यूटेटिव को ही फॉलो कर रहा है कि अगर वो ए बी और बी ए दोनों निकालना संभव है, पॉसिबल है, उनके ऑर्डर्स भी बराबर हैं, तो जो ए बी होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो बी ए के बराबर हो। तो ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं। अगली अगर हम स्लाइड में समझें तो ये बोला गया एसोसिएटिव के बारे में। एसोसिएटिव के बारे में बस आप इतना समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव वास्तव में होता है। कैसे होता है कि आप इसको एसोसिएटिव को कर ही कैसे रहे होते हैं, ए बी से सी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर ए से बी सी की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर आप कोई भी अपनी तरफ से रैंडम मैट्रिक्स भी मान लेते हैं, ए बी सी, अपनी तरफ से कोई भी मैट्रिक्स जिनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तीनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होना जाना चाहिए। तो अगर तीनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है और उनको आप इस क्रम में लिखते हैं, कैसे ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले आप उनका ए बी निकालते हैं, फिर सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही बी सी निकालते हैं, फिर सबसे पहले राइट हैंड साइड के लिए और ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आपस में एल एच एस और आर एच एस होंगे वो आपस में बराबर ही आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बराबर ना आए। आप लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि तीनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो। जैसे आप ऑर्डर भी बना सकते हैं अपनी तरफ से कि ए लिखा आपने, फिर बी लिखा और फिर सी लिखा यहाँ पे। तो आप मुझे ऐसी कोई 3 मैट्रिक्स बताइए जिनका मल्टीप्लाई बहुत आसानी से पॉसिबल हो, बताइए। ऑर्डर बताने, सिर्फ ऑर्डर से ही काम हो जाएगा। तो पहले का ऑर्डर अगर आप लेना चाह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि भाई हम तो 2/2 लेंगे, तो ठीक है 2/2 ले लिया। अगर आपने ए बी निकालना है तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये अंदर वाले बराबर होंगे, और इसको आपने बाई चांस यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है 2/3 हो गया। तो क्या ए बी निकला? बिल्कुल निकला। और ए बी का पॉसिबल ऑर्डर कितना आएगा आगे चल के? तो जो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा इसमें वो कितना हो जाएगा, आप ही बताएं मेरे को। ए बी का ऑर्डर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाले तो बराबर हो गए। जैसे ही अंदर वाले बराबर हुए तो ये बाहर वाले जो बच गए ये ऑर्डर हो जाता है। अब जो आप सी लेके आ रहे होंगे, जो ये सी लाएंगे आपने टोटल निकालना था। आपने निकालना क्या था, ए बी निकालना था, बी भी निकालना था, सी निकालना था, तीनों का मल्टीप्लाई करना था। तो जब तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो इसका ऑर्डर अगर 2/3 है तो स्टार्टिंग जो होनी चाहिए सी की वो किससे होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर वाले आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये अंदर वाले बराबर हैं तो इस वाले को, लास्ट वाले को आप कुछ भी ले सकते हो, एक छोटी मैट्रिक्स भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे 3/1 कर सकते हो, बड़ी मैट्रिक्स कर सकते हो 3/2 कर सकते हो। तो जो लास्ट में ए बी सी का टोटल जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, ए बी सी का ओवरऑल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा, ये बाहर वाला बच गया और यहाँ पे ये बाहर वाला बच गया, तो 2/1 की आपको ए बी सी मिल जाएगी। तो आपने ए बी सी ऐसी तैयार करनी है
जो वाकई में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जो हमारी थ्योरम थी स्टार्टिंग में जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसको सेटिस्फाई कर जाएं, बस इतना आपने समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में समझते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या बोला गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो ये बोला गया है कि ये मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ये एडिशन पे अप्लाई करेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। अब ये मैट्रिक्स एडिशन पे कैसे काम करता है, कैसे वर्क करेगा, उसको समझ लेते हैं। कोई भी 3 मैट्रिक्स हैं ए, बी और सी, और उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कुछ इस तरह से फॉलो करता है। कैसे करता है, ए का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी के साथ, मतलब कोई भी सॉरी बी प्लस सी कर रहे हैं आप, कोई भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो सॉरी अगर आप किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और फिर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें, तो वो कुछ इस तरह से आना चाहिए कि ए बी, मतलब ए का बी के साथ हो जाना चाहिए, बीच में प्लस आ रहा है प्लस लग जाना चाहिए प्रॉपर, और ए का फिर सी के साथ हो जाना चाहिए। ए का बी के साथ और ए का सी के साथ प्लस बीच में चलेगा। ए का सी के साथ हो गया, ए का बी के साथ हो गया और बीच में आ गया प्लस। सेम चीज़ इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या आप बी प्लस सी को पहले लिख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इस काम को भी। बी प्लस सी को पहले लिखा और ए को बाद में मल्टीप्लाई करने को छोड़ दिया। तो जो बी का पहले ए के साथ होगा फिर इस सी का ए के साथ होगा, तो बी का ए के साथ और सी का ए के साथ, बिल्कुल ऑर्डर वाइज ही चलना है आपने, अलग से कुछ भी फैंसी नहीं करना है। अगर बी से हम ए की साइड में जा रहे हैं तो बी से ए की तरफ ही लिखना है, ऐसा नहीं है ए बी कर दें, ए बी वहाँ पे कुछ अलग रिजल्ट आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे बी और ए बी यहाँ पे अलग अलग आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम ही आएंगे, बी ए भी निकालोगे ए बी भी निकालोगे सेम आएगा। या ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आप करते आ रहे थे अब तक कि एक्स में मल्टीप्लाई कर देते वाई प्लस जेड का, तो इसको आप कैसे बोल देते थे, ऐसे भी बोल देते थे कि y प्लस जेड इंटू एक्स भी बोल देते थे। और इसको कैसे बोलते थे आप कि एक्स वाई कर दो भाई इधर और एक्स जेड कर दो, इधर भी एक्स वाई लिख दो और एक्स जेड लिख दो। ये मैट्रिक्स के केस में पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आप कह रहे होंगे आपकी दोनों सही तो हैं, कहाँ गलत है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है कि ये वाला जो है ना, ये वाला वाई एक्स बनेगा, वाई एक्स, और ये जेड एक्स बनेगा, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई लगभग लगभग ये सही हो जाएंगे। फिर अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो सीधे क्रम में बोल रहा है तो सीधे क्रम में ही चलना है, अपनी तरफ से कुछ भी नया दिमाग नहीं दौड़ाना है। कहीं आप ऐसा सोचने लग जाओ कि ए का बी के साथ कर दूँ तो इसको ए बी लिख दूँ और फिर ए सी लिख दूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ए बी और ए सी, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अगली जो प्रॉपर्टी दी गई है वो क्या दी गई है, यदि ए बी बराबर 0 है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और इस पे आपको पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आधा एमसीक्यू ज़रूर मिल जाएगा, एनडीए टाइप का जब आप पेपर देंगे आगे चल के, तो वहाँ पे ज़रूर मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू 0 इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। ये पक्का एनडीए में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि कौन से ईयर में पूछा गया था, लेकिन एनडीए के प्रीवियस ईयर मैंने सारे बनाए हैं तो इसलिए मुझे पता है कि ये पूछा गया है, और ये स्टेटमेंट में और पूछा गया था, इतना भी मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी ईयर के स्टेटमेंट में दिया गया है यही, लेकिन यहाँ पे ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है और आपको प्रॉपर्टी ही पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टी आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको स्टेटमेंट में आए या एमसीक्यू हो या डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हो, कैसे भी हो आप बना पाएंगे। तो ए बी इक्वल्स टू 0 इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब क्या नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ए इक्वल्स टू 0 भी नहीं हो सकता, वहाँ पर बी इक्वल्स टू 0 भी नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कभी भी, जैसे आप बचपन से पढ़ते आए कि x इंटू वाई अगर 0 के बराबर है तो हमको सिखाया जाता है कि या तो x 0 के बराबर रहा होगा या फिर y 0 के बराबर रहा होगा, तभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, तभी ये 0 हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है एलजेब्रा तक, कि अगर आप कहीं भी इक्वेशंस को कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशंस को कर रहे हैं तो वहाँ पे ये गलत हो जाती है चीज़। कैसे गलत हो जाती है आप खुद सोच के देखिए कि अगर a बराबर 0 नहीं रहा कभी भी, जरूरी नहीं है यार a बराबर 0 हमेशा 0 मैट्रिक्स ही हो a बराबर, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि b बराबर हमेशा 0 मैट्रिक्स हो, लेकिन क्या तुम खुद सोच के देखो कि अगर a भी आप निकाल रहे हो तो क्या वो अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब उनमें जीरो है ही नहीं, वो जीरो मैट्रिक्स है ही नहीं, वो अपनी तरफ से 1 2 3 4 टाइप की हैं और बीच में कहीं ना कहीं उनमें माइनस आ रहे हैं। अगर आप ए बी निकाल रहे हो और उनका गलती से कैसे भी करके प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाता है, तो क्या आपका स्टेटमेंट ये सही रहा?
जो आप अभी बोल रहे थे कि नहीं ए भी 0 होना चाहिए या फिर बी 0 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको बिल्कुल भी अलग दी गई है। कैसी दी गई है कि यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स इन द सेंस सब जगह 0 0 होना चाहिए था। बी मैट्रिक्स जो दी गई है इसमें भी सब जगह 0 0 होना चाहिए था, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है। तो ये वाली कंडीशन अभी के लिए तो सेटिस्फाई होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ना तो ये 0 के बराबर है और ना ही ये 0 के बराबर है। अब आपने निकालना है ए बी, तो ए बी देखना कितना आसानी से निकलेगा और आएगा कितना, तुम देख के सरप्राइज रह जाओगे कि ए बी यार ये तो कुछ अलग ही आ गया। तो ए बी अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसका कितना है 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो लास्ट वाले का भी 2/2 ही आएगा, 2/2 ही आएगा। अब जब 2/2 आएगा तो तुम मुझे खुद बताओ कि ये जो पड़ी हुई है ये खड़ी हो जाएगी इधर 1 0, 1 का 0 के साथ करेंगे 0 प्लस 0 का 3 के साथ करेंगे 0, फिर ये जो 1 0 है इसके साथ होगी तो 1 का 0 के साथ करेंगे 0, ये जो 0 है ये 4 के साथ होगी तो ये 0। इसका काम ख़त्म हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं और जो हमें अगला दिया गया है ये है 2 0। अब आप मुझे बताइए 2 0 यहाँ पे जाएगा तो 2 का 0 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 का 3 के साथ होगा, ये भी 0 आ जाएगा। 2 का इस 0 के साथ होगा 0 और 0 का इस 4 के साथ हो जाएगा 0। अब आप सभी बताएं आंसर कितना आया 0 0 0 0। कहना ये चाह रहा है ये कि अगर कभी भी ए मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं है, ये भी एक नल मैट्रिक्स नहीं है और ये बी भी अपने आप में एक नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार ये 0 ही होनी चाहिए तभी 0 होगा। तो हमें इतना याद रखना है कि ए और बी दोनों की दोनों कोई भी रैंडम मैट्रिक्स दी गई है, अगर वो 0 के बराबर नहीं भी है ना तो भी उनका जो ए बी है वो 0 हो सकता है, बस उतना समझना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए भी 0 के बराबर होना चाहिए, बी भी 0 के बराबर होना चाहिए, ये कोई 100% वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये किसी 1% केस में सही हो सकती हैं कि ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए और वहाँ पे ए भी जो आए वो 0 हो जाए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि वहाँ पे इतना आसान लड्डू क्वेश्चन नहीं देगा कि ए को ही 0 कर दे और बी को ही अपनी तरफ से मैट्रिक्स दे दे, फिर तो सबको दिख जाएगी कि वो तो 0 ही आएगा, उनका प्रोडक्ट जो आएगा ए बी निकाल दो या बी ए निकाल दो वो तो 0 ही आएगा। लेकिन उस केस का बता रहा हूँ कि जब वहाँ पे 2 अलग मैट्रिक्स होंगी तो आप ऐसा ना बोलने लगो भाई इनका तो 0 आ ही नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है अगर दोनों अलग भी मैट्रिक्स हो। देखिए यहाँ पे दोनों अलग ही मैट्रिक्स थी और दोनों का जो प्रोडक्ट आया, जो मल्टीप्लिकेशन आया वो 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगली जो प्रॉपर्टी दी गई है वो बोली गई है यदि ए बी बराबर ए सी है, और हम ये अलजेब्रा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर एक्स वाई बराबर वाई जेड है तो हम क्या बोलने लग जाते हैं कि भैया वाई से वाई को कट कर दो और एक्स बराबर जेड आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा है ना थोड़ा अजीब चलता है, और मैट्रिक्स में आप अपनी तरफ से किसी को काटा पीटी मत करना गलती से भी, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या बोल रहे हैं कि यदि ए बी बराबर ए सी है ना तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल्स टू सी। ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि बी बराबर सी के होगा। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं, ए को ही तो कट कर रहे हैं, आप ये कर रहे होंगे ए से ए को काट दो तो बी बराबर सी आ जाएगा। अब इसी चीज़ को इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया जाएगा कि आप कितना सही हो और ये प्रॉपर्टी कितनी सही है, ठीक है। तो ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, सभी का ऑर्डर 2/2 है, सबको दिख रहा होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीधे तरीके से भी पॉसिबल है, उल्टे तरीके से भी पॉसिबल है। उल्टा इन द सेंस सी बी निकाल दो, सी ए निकाल दो, बी ए निकाल दो, सब पॉसिबल है। ए बी निकाल दो, बी सी या ए सी, सब पॉसिबल है। तो अब हमें निकालना है सबसे पहले ए बी। ए बी निकाल के रख लें अपने पास। तो ए बी कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। ये पड़ी हुई है, इसको खड़ी कर दो। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा इसका और सब मेरे साथ बोलते रहना कि सही है कि गलत है। 1 का 0 के साथ किया 0, 3 का 0 के साथ किया 0, 0 आया। 1 का इस 0 के साथ किया 0, 0 का 4 के साथ किया 0, 2 का 0 के साथ किया 0 और 0 का 3 के साथ किया तो भी 0, 2 का 0 के साथ किया 0 और इस 0 का 4 के साथ किया तो भी 0। तो ए बी कितना आ गया मेरे भाई, ए बी आ गया 0। अब निकालेंगे बी सी।
अब हम बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी देखना कितना आएगा, 0 0, तो 0 0 का 0 5 के साथ किसी के भी साथ कर लो, ये तो दोनों ही 0 0 है तो 0 ही आना है। ऐसे ही ये 0 0 तो ये तो 0 ही कर देगा सबको। ये 3 4 है, हाँ ये देख लेते, 3 का 0 के साथ किया तो 0 और 5 का 4 के साथ किया तो कितना आया 20। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा तो मिस्टेक है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर हमें ए बी बराबर ए सी, ओ सॉरी ए बी बराबर ए सी निकालना था, हम बी सी निकाल रहे हैं, हमें निकालना है ए सी। अगर हम ए सी निकालना चाह रहे हैं तो आप खुद देखिए ए सी भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही 2/2 हैं, तो ए सी भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। ए सी कैसे निकलेगा उसको समझ लेते हैं। ये पड़ी हुई है ना 1 0, 1 0 के इसके सामने खड़ा कर दो। अब हम ए और सी में डील कर रहे हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, ए और सी इन दोनों को निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 1 0 जो पड़ी हुई है इसको खड़ा किया तो 0 ही आना है, क्योंकि 1 का 0 के साथ किया, इस 0 का 5 के साथ होगा 0 ही आएगा। 1 0 को इसके साथ करिए, 1 का 0 के साथ करेंगे 0 और 0 का 6 के साथ करेंगे तो भी 0। 2 0 ये जो पड़ी हुई है इसको खड़ा कर दो, तो 2 का 0 के साथ किया 0 और 0 का 5 के साथ किया 0, 2 का इस 0 के साथ किया 0 और 0 का 6 के साथ किया तो भी 0। ओवरऑल ए सी भी आपकी कितनी आई 0 0 ही आई। ऑर्डर सेम है ना दोनों के, बिल्कुल सेम ही होंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए बी और ए सी आपस में बराबर आए। अब आप मुझे खुद बताओ कि आपकी प्रॉपर्टी का पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है कि ए बी बराबर ए सी है, बिल्कुल सही बात है। तो आप खुद मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या यहाँ पे बी बराबर सी है, जो आप बोल रहे थे लास्ट में कि भाई एक काम कर सकते हो इसमें तो डायरेक्ट ए से ए को मार दो और बी बराबर सी दिखा दो। तो क्या बी बराबर सी है, तुम देखना बी बराबर सी तो कतई नहीं है। जब बी बराबर सी नहीं है तो हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हो जाती है कि ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बी बराबर सी ही होगा, बी और सी अलग अलग भी हो सकते हैं, तब भी ए बी बराबर ए सी आ सकता है। आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, शायद यही होगी लास्ट प्रॉपर्टी, बिल्कुल यही थी। थैंक यू सो मच आपका ये क्लास देखने के लिए, और आपको मुझे लग रहा है कि सब कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में अब इस क्लास के बाद भी क्लियर हो चुका होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती थी। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, और भी आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी मैट्रिक्स को लेके, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज अभी रह गई हैं ट्रांसपोज, बाइनर, कोफैक्टर्स, इनवर्स के बारे में। तो अभी हमें पूरा समझना है मैट्रिक्स को, पूरा डीपली समझना है और फिर उन पर आगे चल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अगले फ्यूचर एग्जाम्स को लेके, तो वो सब भी हमें डिस्कस करने। थैंक यू सो मच।